सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है बंधुओं। तो चलिए बंधुओं, बिना विलंब के आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। इससे पहले कि आज का पाठ प्रारंभ हो, मैं आपको संक्षिप्त में ये बता दूं कि अब तक का जो पाठ हमारा हुआ है उसमें हमने जाना कि महादेव जी के आदेश अनुसार सप्त ऋषियाँ आए हैं माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, उनकी प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। वे हर तरह से घुमा फिरा के माँ पार्वती को बहकाने का कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि नारद जी के वचन सुनकर, उनके उपदेश मानकर अब तक किसी का घर नहीं बसा है। क्या तुम पागल हो गई हो जो उनके वचन सुनकर इतना कठिन तपस्या कर रही हो? और अगर मान भी लो कि उनके कहे गए तपस्या को करके तुम्हें अपने मनोवांछित वर महादेव जी प्राप्त भी हो जाएं तो तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो निष्काम है, वे घूमते फिरते रहते हैं, उनका घर नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई संसार नहीं है, किसी चीज़ में लोभ नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, वे तो दिगंबर वेश में रहते हैं। उनके साथ तुम कैसे घर करोगी? क्या इस तरह के किसी निर्जन किसी घर में कोई स्त्री टिक भी सकती है? तो अगर आप हमारी बातों को मानो तो हम आपको श्रीपति अर्थात भगवान विष्णु के साथ विवाह करा देंगे। इस तरह से वे बहुत तरह से इनको प्रलोभन देती हैं और उनके प्रेम की परीक्षा लेते हैं। परंतु इनके बातों को सुनकर भी माँ पार्वती अपने निश्चय में अटल रहती हैं। वह कहती हैं कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊं। वह कहते हैं कि मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। आगे वह कहती हैं, बहुत ही अच्छी बात कहती हैं कि गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। ये वाक्य हैं माँ पार्वती के, जो वे सप्तऋषियों को कह रही हैं। यहाँ तक का पाठ हमने कल तक किया है। अब आगे और क्या होता है और माँ पार्वती और सप्तऋषियों के बीच में जो संवाद चल रहा है ये और कहाँ तक बढ़ता है और आगे क्या क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं। तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि माँ पार्वती कह रही हैं कि जो तुम मिलत हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। माँ भवानी कहती हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अनहाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही, बर कन्या अनेक जग माही। वे कहती हैं कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत अर्थात बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। वो कहते हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी।
तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहहि सत बार महेशु। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा। तुम गृह गवनहु भयो विलम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलम्बा। माँ भवानी कहती हैं, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे के भवानी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। इस प्रकार महादेव जी के कहे अनुसार सप्तऋषि आते हैं और माँ भवानी की प्रेम परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि इनकी निष्ठा शिव जी में कितनी है। वे इतना प्रलोभन देने पर भी अपने निश्चय से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होती हैं। ये देख करके सप्तऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी सराहना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और फिर सिर नवाकर वहाँ से चल देते हैं। बंधुओं, ये जो प्रसंग था हमारा माँ पार्वती और सप्तऋषियों के बीच का जो संवाद का प्रसंग था, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जगत में भी अगर हम किसी कार्य के लिए निश्चय करें, किसी कार्य के लिए कुछ परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें धीरज के साथ अपने कार्य पर निश्चित रहना चाहिए। सबसे पहले तो हमें किसी के मार्गदर्शन में अपना मार्ग निश्चय करना चाहिए कि हाँ, हमें इसी पथ में जाना है और उस पथ के लिए जो भी उचित तरीका हो, जो भी उचित निर्णय हो, सिद्धांत हो, उसे पकड़कर उस पर निश्चय होकर अपने तप पर जोर देना चाहिए और किसी भी प्रकार का प्रलोभन होने पर भी, किसी प्रकार का भटकाव मिलने पर भी अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। तभी जाकर आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। माँ पार्वती ने बहुत ही कठिन तपस्या की है, परंतु वे घबराए नहीं। इतना लंबा तपस्या करती हैं कि जब सप्तऋषि भी उनसे प्रथम बार मिलते हैं तो माँ पार्वती को वे साक्षात मूर्तिमान तपस्या के भांति देखती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि उन्होंने कितना कठोर तप किया होगा, परंतु इतना कठोर तप करने पर भी वे अपने निर्णय से थोड़ा भी टलमलाई नहीं, अपने निर्णय से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुई और नारद जी के वचनों को निष्ठापूर्वक पकड़े रखा। और जब सप्तऋषियों ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से सही, परंतु नारद जी का निंदा किया और उनको महादेव जी के स्थान पर विष्णु भगवान से शादी कराने का प्रलोभन दिया, तब भी माँ पार्वती ने अपने निर्णय से इधर उधर ना होते हुए उन्हें यह समझा दिया कि वे अपनी गुरु निष्ठा पर अटल हैं और ये एक जन्म क्या, अगर करोड़ों जन्म भी उन्हें इसी प्रकार नारद जी के वचन अनुसार तप करना पड़े तो भी तप करेंगे। और अगर स्वयं महादेव जी भी ये कहें कि नारद जी के वचनों को छोड़ दो, उनके उपदेशों को मत मानो, तो भी वे नारद जी के वचनों को, नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी गुरु निष्ठा और अपने स्वामी के चरणों में प्रेम की निष्ठा को स्थापित किया है, जिसे देखकर सप्तऋषि बहुत ही आनंदित होते हैं और उनकी जय जयकार करते हुए वहाँ से चल देते हैं। तो चलिए बंधु, आज का पाठ हम इसी शिक्षा के साथ और इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम करते हैं।
फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोली पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।